मूल जो चक्कर है, मूल जो प्रॉब्लम है वो गरीबी की, ये मूल्यांकन की वजह से है। और मूल्यांकन जिनको भी गरीबी में रहने का की मजबूरी दे रहा है, मतलब छोटे कमरे में 6-7 लोग रह रहे हैं और सड़े हुए से कपड़े पहन रहे हैं, नहाने धोने की इस तरह की स्थिति नहीं है, टट्टी भी वहीं कहीं आसपास कर रहे हैं, गंदगी में रह रहे हैं, तो भाई कैसे कोई आपको ऊंची नजरों से देखेगा? कैसे? मुझे बताइए। जो बच्चा अच्छे खासे घर में पल रहा है, जहां बाकायदा बाथरूम होता है, बाकायदा सेंट इत्यादि, 2 बार नहाए, पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं, खाना बढ़िया, तो शरीर उसका बढ़िया दिख रहा है, निरोगी पहलवान, सुंदर, अच्छे कपड़े पहने हुए है, कपड़ों से भी सुंदर दिख रहा है। अब वो जो व्यक्ति है वो इस जो इस बॉम्बे के धारावी से निकल के आ रहा है, झोपड़पट्टी से, उसके साथ वो कैसे अच्छा व्यवहार करेगा, ये बताइए। चाहे आप उसको कितनी कथाएं सुनाएं कि मनुष्य मनुष्य होता है, ऊंच नीच नहीं करनी चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, ऐसी कितनी पट्टियां पढ़ाओ, कितने ही साधुओं के उपदेश दे डालो, कितने ही जैन साधु बैठ के उपदेश दे डालें, कितने ही हिंदू साधु उपदेश दे डालें, कितने ही मौलवी उपदेश दे दें कि सब अल्लाह के लोग हैं, भेदभाव ना करो, भाई कैसे नहीं करेगा भेदभाव? जब हमने व्यवस्था तो ऐसी अडॉप्ट कर रखी है कि वो भेदभाव करने पे हमें मजबूरी करेगी। अगर हम भेदभाव नहीं करेंगे तो अगला हमारा जो पड़ाव है वो झुग्गी झोंपड़ी में होगा। अब झुग्गी झोंपड़ी पहुंच जाएंगे, क्योंकि मान लिया एक अंबानी का घर है। अब अंबानी गरीबों के साथ में, जो झोंपड़पट्टी में रहते हैं उनके साथ भेदभाव ना करे, थोड़ी देर के लिए सोच लो। तो भेदभाव नहीं करेगा तो मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि उसके बेटे की शादी वहां हो सकती है, उसकी बेटी की शादी वहां हो सकती है, उसके बेटे बेटी के उसके मित्र वहां हो सकते हैं, अंबानी का मित्र वहां हो सकता है, तो वो उसका वहां आना जाना होगा। उसका आना जाना होगा तो जो झोंपड़पट्टी के लोग हैं उसका भी आना जाना अंबानी के महल में होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर वो भेदभाव नहीं करे तो ये सब होगा कि नहीं होगा, आना जाना? तो फिर इस अंबानी का मूल्य का मूल्य क्या बचेगा? माने फिर जो ऐसे लोग जो नहाते नहीं हैं, जो, और वो नहाते इसलिए नहीं है क्योंकि उनको उनके पास में कोई सुख सुविधा नहीं है। ऐसा नहीं कि वो नहाना नहीं चाहते, ऐसा नहीं कि वो अच्छे से रहना नहीं चाहते, नहीं है उनके पास में पैसा नहीं है, तो ये सब चीजें वो अरेंज नहीं कर पाते। जब नहीं कर पाते तो अब वहां वो जाएंगे तो ये कैसे होगा? फिर तो चोरी भी उसके यहाँ आसानी से हो जाएगी। भाई जब हर कोई अंदर घुस जा रहा है, इसका मतलब हो गया कि चौकीदार रखने की तो जरूरत नहीं है। तो अब जो गरीब हैं वो तो अमीर बनना चाहेंगे ना, तो अब उसके यहाँ चोरी आसानी से हो जाएगी, उसके यहाँ अपहरण आसानी से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब अंबानी के बच्चे वहां आराम से जा रहे हैं बिना किसी सिक्योरिटी के, तो कोई भी उनको किडनैप कर लेगा अंबानी से पैसा मांगने के लिए। तो कैसे नहीं भेदभाव होगा, आप मुझे बताइए। ऐसा थोड़ी है कि अंबानी कोई भेदभाव करना चाहता है, भाई मजबूरी है। अगर वो नहीं करेगा तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, या तो उसे भी झुग्गी झोंपड़ी में ही आके रहना पड़ेगा और वैसा ही बनना पड़ेगा। नहीं तो संभव नहीं है कि वो उतना अमीर रहते हुए और फिर भी भेदभाव ना रखे, ये संभव नहीं है। ऐसा तो है नहीं ना कि उसको कोई मजा आता होगा इस सब में, कि कोई किसी कहीं बच्चे को रोता हुआ देखता होगा तो उसको मजा आता होगा कि हाँ हाँ मेरा जीवन सफल हो गया, ऐसे तो नहीं सोचता होगा। लगता तो उसको भी बुरा ही होगा, लेकिन कर क्या सकता है? वो खुली एंट्री नहीं दे सकता अपने घर में। उसको भी ये डर होगा ना कि अब खुली एंट्री देंगे तो बच्चों की आपस में दोस्ती होगी, तो फिर शादी ब्याह भी होंगे, तो फिर सब कुछ होगा, तो फिर कोई भी आएगा, कोई भी मुझसे पकड़ के और मेरा अंगूठा लगवा लेगा और मेरी सारी धन दौलत ले लेगा। तो ये सब आप देख रहे हैं कि इतनी गरीबी मुफलिसी, और ज्यादा क्यों नहीं पैदा हो रहा है, ये मैंने आपको बात बता दी। ज्यादा इसलिए नहीं पैदा हो रहा है क्योंकि पैदा करने वाले जो लोग हैं, प्रोडक्शन करने वाले जो लोग हैं, वो अपना एक
असेसमेंट लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि हमारा कितना बिक जाएगा, उस आधार पर ही वो काम करते हैं। उतना ही जॉब प्रोड्यूस करते हैं, उतना ही वो स्टोर करते हैं, और उन्हें पता है कि एक साल में मेरा इतना करके बिक जाना है, बस उस हिसाब से देखते हैं, क्योंकि नहीं तो उसका भी लॉस होगा ना, क्योंकि वो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करके बैठा है। अंबानी भी पैसा इन्वेस्टमेंट करके बैठा है। अभी जब मोदी जी ने कोई क्या कोई ये जो तीनों बिल हैं ये ये वापस लिए, वापस लेने की घोषणा की, या जब रूमर चल रहा था कि वापस ले सकते हैं, तो अंबानी के शेयर गिर गए और अडानी के शेयर बढ़ गए, है ना। हजारों करोड़ रुपए का अंतर पड़ गया होगा उसी दिन अंबानी को। आप सोचें इस तरह से। तो हर आदमी अपना एक इन्वेस्टमेंट लगा के रखता है ना, तो वो इसी तरह से लगाता है कि भाई कितनी मांग हो सकती होगी, उस हिसाब से उसका प्रोडक्शन करता है। तो ज्यादा प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, तो जब सुख सुविधाओं का ज्यादा प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, तो भैया 140 करोड़ जनता को मिलेगा कैसे, ये मुझे कोई भी आदमी बता दे। जब तक ये अर्थशास्त्र हमने अडॉप्ट कर रखा है, अभी वाला जो है, और ये हर देश की बात है। अब चूंकि मैं हिंदी में बोल रहा हूं, तो मैं भारत की बात कर रहा हूँ, या हिंदी भाषी जो भी देश होंगे, कहीं थोड़ी बहुत हिंदी बोली जाती होगी, मैं वहां की बात कर रहा हूँ। जब तक ये अर्थशास्त्र लागू है व्यवस्था में, तब तक किस विधि से आप इतना प्रोडक्शन कर सकते हो कि वो सबको मिल जाए। कौन करेगा इतना प्रोडक्शन, कहां से वो इतना इन्वेस्टमेंट करेगा? अंबानी कहां से उतना इन्वेस्टमेंट करेगा कि वो इतना प्रोडक्शन कर दे कि सबको मिल जाए भाई? क्योंकि कहां से मिलेगा, कोई तो खरीदने पहुंचेगा नहीं। वो अगर प्रोड्यूस करके रख भी दे, तो खरीदने कोई पहुंचेगा नहीं। जब खरीदने पहुंचेगा नहीं, तो बेकार हो जाएगा मामला। अभी भी तो बाजार में कितना सारा माल पड़ा हुआ है। बाजार में अभी भी कई सारे माल ऐसे हैं जो पड़े हुए हैं, जो उनके बिकते नहीं है, फिर उन्हें कम कम रेट वेट करके बेचने पड़ते हैं, या बड़े बड़े खराब भी हो जाते हैं कई बार। होता है कि नहीं होता है? तो कोई प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, क्योंकि भाई व्यवस्था हमने ऐसी कर रखी है कि एक अंदाजे से ज्यादा कोई आदमी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि उसको भय है कि डूब जाएगा वो। तो ऐसे अर्थशास्त्र में जो हर आदमी को भयभीत करके रखता है और उसको मिनिमाइज करके रखता है कि वो इससे आगे ना सोचे, इससे आगे। अब कोई लोग बोलते हैं नहीं, ये तो सब नेताओं की गलती है। वो नहीं, इस पर भी हम आगे आएंगे, नेताओं वाला चैप्टर भी आएगा, उस पर भी हम देखेंगे कि नेता भी मजबूरी हैं। जैसे आज के उसमें मैंने आपको बताया कि अमीर आदमी भी उतना ही मजबूर है इस खराब वाले अर्थशास्त्र में, जितना गरीब आदमी मजबूर है। मजबूरी के रूप में दोनों की बराबर मजबूरी है। दोनों जिन जिन चीजों में मजबूर हैं, वो कुछ नहीं कर सकते उन चीजों में, उनके हाथ नहीं है अपने पर्सनली। क्योंकि नीतियां उनके हाथ में नहीं है, नीतियां हैं नेताओं के हाथ में। अच्छा, नेता क्यों नहीं बनाते हैं नीतियां, उसकी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे जब जब नेता वाला चैप्टर आएगा, कि नेता नेता लोग क्यों मजबूर हैं। तो आज ये मूल्यांकन वाला जो है यहीं पे पूरा करते हैं। आपको कोई जो प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि नहीं तो अगर मैं इसको हर एक उसमें लेके जाऊंगा, तो यही घंटों में आपको मुझे समझाना पड़ेगा हर उसमें। तो इससे मोटा मोटा आप समझ गए होंगे कि हर आदमी की जिंदगी जो जहन्नुम बन रखी है, गरीबों की ज्यादा जहन्नुम बन रखी है, अमीरों की थोड़ी कम जहन्नुम है, मगर है दोनों की जहन्नुम ही। तो वो क्यों हो रखी है? वो इसी वजह से हो रखी है। क्यों एक आदमी को 12-12 घंटे काम करके भी अपने घर अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है, और अधिकतम जनता ऐसे ही बैठी हुई है, उसको जॉब नहीं है। एक कंपनी वाला अपनी जॉब को ऐसे डिवाइड नहीं कर सकता कि 4-4 घंटे वो 3 आदमियों को दे दे, क्योंकि सैलरी उसे कम से कम 8-10 हजार, 12 हजार मिनिमम वेज है, तो 12 हजार देनी पड़ेगी। माने 12 ही थी, 36 हजार में काम करवाएगा। जबकि वो क्या करवाता है कि 12 घंटे एक आदमी को काम करवा लेता है, और 12 हजार और ऊपर से ओवर टाइम का 2-3 हजार और दे देता है, तो उसका कम
कम में काम हो जाता है। यही यही तो आज का अर्थशास्त्र है कि कम से कम में चीज पैदा करवाओ, ताकि वो थोड़ी सस्ती रहे और ज्यादा लोग उसकी मांग कर सके। इस वजह से एक आदमी के ऊपर ही काम ज्यादा बढ़ जाता है, काम उसका हम बांट नहीं सकते बाकी लोगों में। तो आए, जिनके कोई सवाल हैं वो सीधे भी इसमें जुड़ सकते हैं, आके पूछ सकते हैं जिन्हें ज्यादा सवाल पूछने हैं, और जिन्हें एक आध सवाल पूछना है वो तो वहां टाइप करके भी पूछ सकते हैं।